इमेजिन कीजिए, पूरी दुनिया गहरे अंधेरे पानी में डूब रही है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ब्रह्मांडीय संतुलन, प्राचीन श्राप और ईश्वरीय हस्तक्षेप की एक ऐसी एपिक कहानी में डाइव करने वाले हैं जो आपको सच में हैरान कर देगी। चलिए बिना किसी देरी के वराह अवतार और असुर हिरण्यक्ष के पतन की इस अद्भुत कथा को समझते हैं। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। चारों तरफ सिर्फ घुप अंधेरा है, एक अनंत और गहरा समंदर है और हमारी पृथ्वी उस अथाह जल में कहीं खो गई है। जब ऐसा लग रहा था कि बस अब सब कुछ खत्म होने वाला है, तभी उस भयानक सन्नाटे को चीरते हुए एक जबरदस्त गर्जना उठती है। ये आवाज भगवान विष्णु के वराह अवतार की थी। पर सवाल ये है कि आखिर हिरण्याक्ष नाम का ये असुर इतना पावरफुल कैसे बन गया कि खुद भगवान को अवतार लेकर आना पड़ा। भाग 1, कॉस्मिक ओरिजिन्स यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति। चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो सृष्टि का निर्माण ना बहुत ही तेजी से हुआ था। जब कुछ भी नहीं था, एकदम शून्य, तब भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने फटाफट अग्नि, जल और पृथ्वी जैसे तत्व बनाए। लेकिन जीवन के बिना ये सब अधूरा सा था, है ना? इसलिए उन्होंने 4 बिल्कुल मासूम दिखने वाले लेकिन असीम ज्ञान वाले बालकों की रचना की। ये थे 4 दिव्य ऋषि। सांसारिक मोह माया से बिल्कुल दूर ये चारों शुद्ध ज्ञान की खोज में विष्णु जी के धाम वैकुंठ की ओर निकल पड़े। भाग 2, बैकुंठ का श्राप। और असल में यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। अब देखिए, बैकुंठ एक ऐसी जगह है जहां समय और डर का कोई वजूद नहीं है। इसके द्वार पर जय और विजय नाम के 2 बेहद शक्तिशाली गार्ड्स तैनात थे। जब ये चारों ऋषि वहां पहुंचे तो इन दोनों प्रहरियों ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। उन्होंने इन महान सर्वज्ञ यानी ऋषियों को बस आम छोटे बच्चे समझ लिया और उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। ऋषियों ने बहुत प्यार से समझाया, लेकिन वो गार्ड्स टस से मस्त नहीं हुए। और इसका नतीजा बिल्कुल भयानक। ऋषियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया, तुमने हमारे ज्ञान का अपमान किया है, इसलिए अभी इसी वक्त तुम बैकुंठ से गिरोगे और मृत्यु लोक में जन्म लोगे। सीरियसली, ये श्राप इतना पावरफुल था कि पूरा बैकुंठ हिल गया। हालात इतने बिगड़ गए कि खुद भगवान विष्णु को बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा। अब विष्णु जी को भी पता था कि ऋषियों का श्राप तो वापस लिया नहीं जा सकता, तो उन्होंने अपने उन प्रहरियों को एक बहुत ही दिलचस्प और निष्पक्ष चॉइस दी। उन्होंने कहा, या तो मृत्यु लोक में 7 जन्मों तक मेरे भक्त बनकर रहो या फिर 3 जन्मों तक मेरे दुश्मन बनकर। अब सोचिए, जय और विजय के लिए भगवान से 7 जन्मों तक दूर रहना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। इसलिए बस जल्दी से जल्दी वापस लौटने के लिए उन्होंने एक बहुत ही ट्रैजिक लेकिन लॉजिकल फैसला लिया, 3 जन्मों तक भगवान का दुश्मन बनना। भाग 3, बर्थ ऑफ द असुराज, असुरों का जन्म। चलिए अब बैकुंठ से निकलकर मृत्यु लोक की तरफ चलते हैं। मृत्यु लोक में क्या हो रहा था? असुरों की माता दिति देवासुर संग्राम में अपने बेटों को खोने के बाद गहरे सदमे और गुस्से में थीं। उनका दुख इतना ज्यादा था कि उनकी सोचने समझने की ताकत ही खत्म हो गई थी। इसी गुस्से में आकर उन्होंने ऋषि कश्यप से एक पुत्र की मांग की, वो भी संध्या काल के समय, जिसे शास्त्रों में बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऋषि ने विनाश की बहुत चेतावनी दी, लेकिन दिति वो बस कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। और इस तरह जय और विजय की उन्हीं आत्माओं ने दिति के गर्भ से 2 महाशक्तिशाली असुर भाइयों के रूप में जन्म लिया। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक था हिरण्याक्ष, जो जन्म से ही किसी तूफान की तरह था, असीमित शारीरिक ताकत और भयंकर आक्रामकता वाला। और दूसरा था उसका भाई हिरण्यकश्यप, जो असाधारण दिमाग और एकदम सटीक रणनीतिक कौशल का मास्टर था। भाग 4, तपस्या और अहंकार। अब हमारा सारा फोकस हिरण्याक्ष पर आ जाता है। अब हिरण्याक्ष के दिमाग में एक ही फितूर था, देवताओं से भी ज्यादा ताकतवर बनना। इसके लिए उसने इतनी कठोर तपस्या शुरू की जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उसने खाना पीना सब कुछ पूरी तरह छोड़ दिया। उसका बस एक ही अटल टारगेट था, ब्रह्मा जी को खुश करना और ब्रह्मांड की अल्टीमेट पावर हासिल करना। उसका ये फोकस लिटरली हैरान कर देने वाला था। और उसकी ये एक्सट्रीम तपस्या काम भी कर गई। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने उसे ऐसा वरदान दिया जिसने उसे युद्ध में बिल्कुल अजेय बना दिया। उसे हराना अब नामुमकिन सा हो गया था। लेकिन इस वरदान ने एक और काम किया।
हिरण्याक्ष के अहंकार को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। अब उसे लगने लगा था कि इस पूरे ब्रह्मांड में उसे टक्कर देने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। भाग 5 द स्टोलन अर्थ, चुराई गई पृथ्वी। यहीं से कहानी अपना सबसे डरावना मोड़ लेती है। अपनी इस सुप्रीम पावर का दिखावा करने और तीनों लोकों में खौफ पैदा करने के लिए हिरण्याक्ष ने एक ऐसा कदम उठाया जो एकदम अनबिलीवेबल था। उसने भूदेवी यानी हमारी पृथ्वी को उठाया और उसे ले जाकर अनंत सागर के गहरे अंधेरे पानी में छिपा दिया। जरा सोचकर देखिए, पूरी की पूरी पृथ्वी को हमेशा के लिए अंधेरे में डुबो देना, ये एक ऐसा क्राइसिस था जिसने पूरी सृष्टि के वजूद को ही खतरे में डाल दिया था। लेकिन उसका अहंकार इतने पर भी शांत नहीं हुआ। वो सीधे समुद्र के देवता के पास पहुंचा और उन्हें ही लड़ने के लिए चैलेंज कर दिया। अब समुद्र देव तो उसकी इस भयानक ताकत को जानते थे। उन्होंने समझदारी दिखाई और लड़ने से साफ मना कर दिया। उन्होंने हिरण्याक्ष से कहा, भाई, अगर तुम्हें सच में अपने लेवल का कोई फाइटर चाहिए ना, तो जाके सीधे भगवान विष्णु को चुनौती दो। भाग 6 राइज ऑफ वराह। अब समय था एक दिव्य चमत्कार का। इधर पृथ्वी डूब रही थी और उधर ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे थे। तभी अचानक ब्रह्मा जी की नाक से एक अंगूठे के साइज का एक छोटा सा दिव्य प्रकाश निकला और देखते देखते कुछ ही पलों में वो छोटा सा प्रकाश एक विशाल भयंकर गर्जना करते हुए सुअर यानी वराह के रूप में बदल गया। ये भगवान विष्णु का तीसरा अवतार था। सच में ये विजुअल अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अब यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल आता है कि विष्णु जी ने एक जंगली सुअर का ही रूप क्यों लिया? इसके पीछे एक बहुत ही सटीक वजह थी। हमारी पृथ्वी अनंत सागर की अथाह गहराइयों में कीचड़ और गुप्त अंधेरे में छिपी थी। अब एक वराह यानी जंगली सुअर के पास सूंघने की कमाल की पावर होती है, जिससे वो अंधेरे में भी पृथ्वी को खोज सकते थे। और उनके वो विशाल मजबूत दांत, वो उस गहरे कीचड़ को खोदकर पृथ्वी को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एकदम परफेक्ट टूल थे। तो ये कोई रैंडम चॉइस नहीं थी, ये एक मास्टर प्लान था। भाग 7 द फाइनल बैटल। कहानी वापस उसी गहरे उफनते समंदर में आ चुकी है। सागर की उन अंधेरी गहराइयों में जब वराह भगवान पृथ्वी को बचाने आगे बढ़ रहे थे, तभी हिरण्याक्ष ने उनका रास्ता रोक लिया। वो अहंकार में इतना अंधा हो चुका था कि उसने सीधे वराह अवतार को ललकारा। तब भगवान ने उससे बस इतना कहा, तुम अहंकार में अंधे हो चुके हो हिरण्याक्ष, और यही अहंकार आज तुम्हारा अंत देखेगा। और इसके बाद शुरू हुई वो भयंकर टक्कर जिसने सचमुच पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। दोनों के बीच की ये फाइट एकदम डिस्ट्रक्टिव थी। एक तरफ अजेय असुर की ताकत और दूसरी तरफ ईश्वरीय अवतार। लेकिन फाइनली भगवान वराह ने अपने विशाल और मजबूत दांतों से हिरण्याक्ष की पेट पर एक ऐसा अचूक और जबरदस्त प्रहार किया कि उस असुर का खेल वहीं खत्म हो गया। ब्रह्मा जी का वो अल्टीमेट वरदान भी उस ईश्वरीय न्याय और ताकत के सामने टिक नहीं पाया। हिरण्याक्ष का वध करने के बाद भगवान वराह ने बहुत ही कोमलता से, बिना कोई नुकसान पहुंचाए, पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और उस गहरे पानी से बाहर ले आए। उन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड में उसकी सही और सुरक्षित जगह पर वापस स्थापित कर दिया और इस तरह दुनिया का वो बिगड़ा हुआ बैलेंस एक बार फिर से सेट हो गया। तो हिरण्याक्ष का चैप्टर तो यहीं क्लोज हो गया। लेकिन क्या आपको याद है कि दिति के गर्भ से 2 भाइयों ने जन्म लिया था? अब सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल ये है कि अपने इस बेहद ताकतवर भाई की मौत के बाद उसका दूसरा भाई हिरण्यकश्यप, जिसका दिमाग और रणनीतियां किसी भी देवता से ज्यादा खतरनाक थी, वो अपना बदला कैसे लेगा? ये कहानी आगे चलकर और भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग होने वाली है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही जिज्ञासु बने रहिए और हम मिलते हैं आपसे अगले हिस्से में।